ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में घने से मध्यम बादल छाए रहने और मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम व पश्चिम दिशाओं से बहने एवं 14 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलें लगाई हैं वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बत्तर मिलते ही नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें। कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। खेत में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप पाए जाने पर स्पाइनोसेट 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलिप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वाल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धूमा, जिला उमरिया के कृषक नकुल परिहार ने। ये पशुओं में आने वाले लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नकुल परिहार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। पशुपालक भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गायों में अधिक पाया जाता है और इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। यह एक जीवाणु जनित छूतदार संक्रामक रोग है जो कि बरसात में अधिक फैलता है। स्वस्थ पशुओं में यह बीमारी रोगी पशु के चारे, दाने या पशु के घाव द्वारा फैलती है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना, शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, जिसे देखकर पशुपालक रोगी पशु की पहचान कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। यह टीका 3 वर्ष की आयु तक ही लगाया जा सकता है। रोगी पशु को नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी ना पीने दें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं को दाना पानी आदि पहले देवें। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। पशुपालक भाइयों, यदि आप इन बताए गए पहलुओं को अमल में लाते हैं तो आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं।